नमस्कार जोहार डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राम नारायण शर्मा। कहा जाता है कि हर इंसान हर परिवार की सबसे मूलभूत जो जरूरत होती है वो रोटी कपड़ा और मकान होती है। मकान यानी सपनों का घर। जो भी परिवार होता है वो हमेशा चाहता है कि उसकी दुनिया अपने सपनों के घर में बसे, उनका एक अपना अदद आशियाना हो जिसमें वो सभी सुविधाएं मयस्सर हो जिसकी लोग कल्पना करते हैं। बोकारो एक बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे मेट्रो सिटीज की जो परिकल्पनाएं हैं बोकारो में धीरे धीरे सर्वसुलभ होने लगी है और जो बड़े शहरों में यूथ जाके पढ़ाई कर रहे हैं वहां से इन सभी चीजों को लेकर बोकारो के लोगों को सौगात के रूप में देने की कोशिश की जा रहे हैं। एक ऐसी ही बड़ी कंपनी है होम 3D और डीएस इंटरप्राइजेज जो बोकारो वासियों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आई है। आपके अदद आशियाने को, आपके सपनों के घर को आप तक पहुंचाने की कोशिश लेकर आई है। और इस समय हमारे साथ इस होम 3D के जो युवा इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, मोहम्मद रफीक अंसारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि होम 3D क्या कुछ सेवाएं बोकारो वासियों को प्रोवाइड करने जा रही है। सबसे पहले तो मोहम्मद रफीक अंसारी जी आपका स्वागत है डी फोकस में। स्वागत है आप साहब का भी आपके चैनल पर। ये जो आप एक बड़ी चीज लेकर आए हैं बोकारो के लोगों के लिए, होम 3D, नाम एकदम अंग्रेजी वाली है जी। हमारे यहाँ के लोग जल्दी इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, तो क्या सर्विस प्रोवाइड करने जा रही है होम 3D बोकारो के लोगों के लिए? देखिए सर, होम 3D एक कंपनी है जिस आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसमें दो तरह के सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं। पहला है डिज़ाइन और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट। डिज़ाइन में आपका जाता है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में हम लोग प्रोवाइड करते हैं हाउस का जो प्लान है या फिर एलिवेशन है और इंटीरियर डिज़ाइन से। मैं बात करता हूँ इस चीज पे, मैं आता हूँ होम 3D डिजाइन योर ड्रीम होम, ये आपका टैगलाइन है। जी हाँ। डिजाइन योर ड्रीम होम, जिसमें आप सर्विसेज अलग अलग तरह की प्रोवाइड करने जा रहे हैं। युवा हैं आप, ये सोच सबसे पहले ये जो होम 3D की है ये इसको बोकारो में लाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा? क्या आपने कभी इस तरह की समस्याओं को फेस किया कि लोग अच्छे घर का सपना तो जरूर बोकारो में देखते हैं लेकिन बना नहीं पाते हैं? जी हाँ, हमने तो फील्ड में जितना भी काम किया है बहुत जगहों पर, तो मैंने बहुत जगह फेस किया है। एक मिडिल फैमिली जो होती है जी। वो हम घर नहीं कहेंगे, जैसा आपने कहा कि सपनों का घर, तो हम भी उसे ड्रीम होम ही कहते हैं, घर नहीं कहते हैं। एक मिडिल फैमिली अपने कमाई का एक छोटा सा हिस्सा बचा करके रखती है जिंदगी भर कि हम अपना एक घर बना सके, एक आशाना, खूबसूरत आशाना बना सके। लेकिन वो जब बनाती है, वो इंजीनियर से डिज़ाइन तो जरूर करवाती है, लेकिन जब फील्ड पर वो बनाते हैं तो वो उनका कॉस्ट जो है बहुत हाई हो जाता है, जिनके कारण उनका कंस्ट्रक्शन भी कहीं कहीं अधूरा रह जाता है और जो एक्चुअल डिज़ाइन होता है वो फील्ड पर आ नहीं पाता है। तो इसलिए हमने होम 3D का शुरुआत किया है कि जो भी घर का कंस्ट्रक्शन हो, कॉस्ट हो, उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकें और जो उनका बजट है उस पर हम बनाकर उन्हें दे सकें। बजट के अनुसार आप उनके सपनों का घर उनको हैंड ओवर करेंगे? जी हाँ, बोकारो में जितने भी लोग हैं उनको उनके सपनों का घर मिलना चाहिए। आपका यहाँ है सर्विसेज, तो सर्विस में कहा जाता है कि हाउस प्लान सबसे मायने रखता है। तो इस प्लान्स को आप लोग कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे, जैसे बोकारो मान लीजिए आप इंजीनियर, आप सभी बारीकियों को समझ लेते हैं, लेकिन एक साधारण आदमी जो घर चाहता है, सपनों का घर जिसको ड्रीम होम आप कह रहे हैं, वो इन बारीकियों को नहीं समझ पाता है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा समस्याएं आती है। तो आप लोग इसको कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, बारीकियों को तो एक इंजीनियर समझ सकता है कि कहाँ पर बेडरूम होना चाहिए, कहाँ पर बाथरूम होने चाहिए और कहाँ पर हॉल्स वगैरह होने चाहिए। तो इन बारीकों को एक इंजीनियर अच्छी तरह से समझता है और उस अनुसार से हम लोग डिज़ाइन करते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ी बात मायने रखती है, जो वास्तु होता है, तो हम उस वास्तु को अकॉर्डिंग टू द वास्तु डिज़ाइन भी करते हैं। वास्तु के आधार पर आप डिजाइन करके उसके बाद उस पर घर की नींव रखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कहा जाता है कि और बहुत सारी बातें होती है, जैसे नींव रख दिया आपने, लेकिन क्वालिटी की बात सबसे मायने रखती है। जो हमारे यहाँ के अधिकतर जो बड़े बिल्डर्स की बात आती है या फिर जो अपने घर खुद का घर बनाना चाहते हैं, मैंने बार बार आपको कहा कि लोगों को उन चीज़ों की
बारीकी की जानकारी नहीं होती। तो ये जो होम 3D है, उसके युवा इंजीनियर रफीक अंसारी जी हमारे बीच आए हैं। तो कैसे इसको आप लोग हैंडल करते हैं कि जो पूरा प्रोजेक्ट होता है, इसको आप लोग कैसे हैंडल करेंगे और लोगों के बीच सही चीज जाए, इसको लेकर क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हैं आप? देखिए सर, पहले तो हम लोग कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। कैसे मिनिमाइज करते हैं? इसके 3 फैक्टर्स हैं। पहला तो है डिज़ाइन, दूसरा है मटेरियल और तीसरा आता है आपका मैनेजमेंट। डिज़ाइन में हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि कुछ भी एक अंदाज से कॉलम, बीम वगैरह या फिर स्लैब का डिज़ाइन दे देते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको एक डिज़ाइन करते हैं जो इकोनॉमिकल होता है, जो स्ट्रक्चर के लिए सही होता है। तो वहाँ पर हम मटेरियल को थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं कॉस्ट का। दूसरा आता है आपका दूसरा आपका आता है मटेरियल। मटेरियल में क्या करते हैं हम, जो यहाँ मटेरियल लेते हैं लोग, वो रिटेलर से लेते हैं। तो रिटेलर क्या होता है, रिटेलर से लेने से आपका कॉस्ट बढ़ जाता है, लेकिन हम वही मटेरियल क्या करते हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेते हैं, तो उसमें भी आपका कॉस्ट जो है मिनिमाइज हो जाता है। और तीसरा जो बहुत बड़ा रोल है वो है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट क्या करती है, एक समय पर मटेरियल या फिर समय पर मैन पावर प्रोवाइड करती है। जैसे मान लीजिए कि आपका मिस्त्री आ गए हैं, ठीक है, लेकिन आपका मटेरियल है ही नहीं, तो काम होगा कैसे? तो वहाँ पर आपका कॉस्ट इंक्रीज हो गया। मिस्त्री का काम, पैसा तो आपको लग गया लेबर का, लेकिन आपका मटेरियल आया ही नहीं। तो मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा इसमें रोल है पूरा, जब तक हॉल प्रोजेक्ट चलता है। ये मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारी, ये भी आप लोग ही देखते हैं? जी हाँ, इसमें 2 कंपनीज हैं, एक होम 3D है और एक DS एंटरप्राइजेज। DS एंटरप्राइजेज पूरे मैनेजमेंट का काम करती है। ये एक पूरा ग्रुप है, ठीक है, जो इस पूरे प्रोजेक्ट को संभालती है। बोकारो में अगर कोई आप लोगों से होम 3D DS एंटरप्राइजेज की संस्था से मिलना चाहे, आपके जो ये प्लान्स है इसकी जानकारी लेना चाहिए, इसके अनुसार अपने सपनों का घर बनाना चाहे, तो आपसे कहाँ मिल सकते हैं? क्या आपका ऐसा कोई ऑफिशियल एड्रेस है? जी हाँ, हमारा ऑफिशियल एड्रेस है बोकारो में, एक सिवंडी है NH23 के बगल में, तो वहाँ हमारा ऑफिस है, वहाँ पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ आदमी जाए, आप लोग मतलब 24 आवर्स वहाँ पे आपका सर्विस अवेलेबल है? जी हाँ, 24 आवर्स नहीं तो सुबह 8 बजे से लेकर के 5 PM तक सर्विस है। जी हाँ। अक्सर कहा जाता है, जब घर की बात हम लोग करते हैं तो कहा जाता है कि प्रोवाइड बेस्ट मटेरियल्स। आपने बता दिया, आप डायरेक्ट जहां से वो प्रोडक्ट होता है वहां से आप मटेरियल लेते हैं। और प्रोवाइड बेस्ट मैन पावर। मैन पावर की जब बात आती है तो हम जैसे ही घर बनाते हैं तो कोई व्यक्ति कहता है वो ऐसा मिस्त्री आप उसको ले लीजिए, अच्छा मिस्त्री है। राज मिस्त्री की बात करते हैं, उसकी भी हमें जो होती है कि मतलब जानकारी नहीं होती है, तो बेस्ट राज मिस्त्री भी आपकी तरफ से प्रोवाइड किया जाता है उस घर को बनाने में। देखिए सर, मैं यही कहना चाह रहा था कि इंजीनियर एक डिज़ाइन तो दे दिया, लेकिन यही क्या होता है, जब उसको इम्प्लीमेंट करना होता है तो वो एक अच्छा मिस्त्री जब तक नहीं होगा तो उस चीज़ को वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। और अच्छा मटेरियल अगर उसमें यूज़ नहीं किया जाएगा तो वो भी घर उतना शानदार नहीं दिखेगा। इसीलिए हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और उसमें सही मटेरियल और सही मिस्त्री को हम लोग प्रोवाइड करके उस घर को उस तरह का आकार दे पाते हैं। एक और प्रश्न आता है अक्सर इस घर, जब घर की बात होती है, क्योंकि घर बार बार नहीं बनता, आप भी जानते हैं, इसलिए आप ड्रीम होम कहते हैं। हाँ, वन टाइम बनता है, ड्रीम होम कहा जाता है। लोग कहते हैं कि जो कंपनी होती है या आपके जैसी जो कंपनियां आती है, होम 3D आपकी आ रही है, बेस्ट चीजों को लेकर बोकारो में आई है, ताकि बोकारो के लोग जिस चीज का सपना देखते हैं उस सपने को आप साकार कर सकें, ड्रीम होम दे सकें। तो ऐसे में जो इंटीरियर की बात होती है, होम के इंटीरियर की बात होती है, उसके लिए क्या कुछ प्लान्स होते हैं आपके? जैसे देखिए सर, इंटीरियर की जहाँ तक बात होती है तो इंटीरियर मतलब एक रूम का जो सजावट है पूरा, वो पूरा डिपेंड करता है उसके डिज़ाइन पर कि कहाँ बेड होना चाहिए, कैसे लाइटिंग होनी चाहिए उस रूम का, क्या डिज़ाइन होना चाहिए सीलिंग का, कहाँ पर होना चाहिए लाइट वगैरह। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है इंटीरियर पर, तभी उस एक रूम का लुक आता है पूरा। अक्सर कहा जाता है 2 तरह की बात आप ये होती है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति चाहेगा कि हम खुद अपना घर बनाएं, लेकिन आपका सहयोग लेना चाहेगा, होम 3D का सहयोग लेना चाहिएगा और DS एंटरप्राइजेज का सहयोग लेना चाहेगा। तो क्या ऐसा भी संभव है कि वो खुद अपनी देखरेख में घर बनाए लेकिन आपके सहयोग से बनाए? ऐसे क्या आपके यहाँ फैसिलिटी है, सेवा है? जी हाँ, देखिए यहाँ पर हम मैन पावर भी सप्लाई करते हैं। अगर वो चाहे कि सिर्फ आप मैन पावर दीजिए, बाकी हम मटेरियल ले सकते हैं, तो वो भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। आपके यहाँ जी है। हाँ। रफीक अंसारी जी, आपके यहाँ कई चीज़ों की और जानकारी है, जैसे आप कहते हैं कि कॉस्ट
सबसे बड़ी बात होती है कॉस्ट की। जैसे हम घर की तैयारी करते हैं, मान लीजिए किसी के पास 30 लाख 35 लाख का बजट होता है, वो सोचता है कि एक अच्छा घर, एक अच्छा प्रोजेक्ट मेरा तैयार हो जाएगा, लेकिन जैसे वो जमीन में आता है धीरे धीरे वो कॉस्ट अचानक से ग्रोथ करने लगता है, बढ़ने लगता है, और तब जाकर उस परिवार को, उस घर बनाने वाले के पास समस्या आती है कि आगे जो फंडिंग है, आगे जो इकोनॉमिकल उनकी समस्या है वो बढ़ती है। तो ऐसे में अगर आपसे वो जुड़ता है तो क्या जिस कॉस्ट को लेकर वो आपके पास देगा प्रोजेक्ट, उस कॉस्ट पर ही तैयार होगा या उसमें कुछ कंप्रोमाइजिंग जैसी भी होती है? देखिए सर, अगर प्रोजेक्ट को हम लोग स्टार्टिंग से अगर करते हैं मैनेज, तब तो वो उसी रेट पर बन जाएगी। लेकिन रह गया बात, अगर देर हो गई है तो भी हम कोशिश करेंगे कि उसी कॉस्ट पर हो जाए। यहाँ दो फैक्टर बहुत मायने रखता है, एक तो मैनेजमेंट और दूसरा मटेरियल। जैसा हमने बताया कि मटेरियल का अगर कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ गया तो उस घर को बनाने के लिए आपको कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। जी हाँ, मटेरियल का कॉस्ट लग गया, और मैनेजमेंट, डिजाइन और मटेरियल, ये तीनों चीज होम 3D और डीएस इंटरप्राइजेज की तरफ से आपको मिलेगा, जहां पर रफीक अंसारी जैसे युवा इंजीनियर आपके सहयोग के लिए बोकारो आए हुए हैं, आपकी सेवा करने के लिए, आपके सपनों का घर बनाने के लिए। और अगर आप अपने सपनों का घर अपने स्तर से, अपने तरह का बनाना चाहते हैं तो होम 3D से और डीएस इंटरप्राइजेज से C1D में इनका कार्यालय है, यहां जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने सपनों का घर अपने हिसाब से भी चयन कर सकते हैं या इन्हें पूरी जिम्मेदारी दे सकते हैं। और यकीन मानिए, ये जो युवा इंजीनियर है रफीक अंसारी, मोहम्मद रफीक अंसारी, आपके सपनों का घर आपकी उम्मीद के मुताबिक आपको हैंड ओवर करेगा। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं राम नारायण शर्मा।